ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकें, दूसरों की कुंडली का विश्लेषण कर सकें। आज का हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि कुंडली में जब 4 ग्रह एक साथ होते हैं तो देखना है कि कौन कौन से 4 ग्रह हैं। तो उन ग्रहों से युक्त 4 ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण करना है कि जब 4 ग्रह होते हैं तो ये कौन कौन से ग्रह हैं, तो उनकी चारों की एक साथ स्थिति से कैसा परिणाम होता है। तो चलो, पुराने दर्शक हमारे जो है इस विषय में पुराने वीडियो देख चुके हैं, उसी श्रृंखला में आगे के 4 ग्रहों की युति के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो नए दर्शक हैं उनको कुछ बताना यह आवश्यक हो जाता है कि ये कुंडली का प्रारूप है और इसमें 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस राशि में जन्म होता है उसको हम हमेशा लग्न में रखते हैं। यहाँ पर ये लग्न का भाव जो है, इसको भाव में 1 नंबर का भाव कहा जाता है और लग्न कहा जाता है। तो ये सदैव लग्न वाला भाव, यही जो आपके सामने कोष्ठक है यही रहेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ये अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के नाम न लिख करके उनके प्रतीक चिन्ह या अंक हैं। ये जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन, ये राशियों के अंक हैं। ये सदैव यही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अब आज का सब्जेक्ट हमारा जो है, तो 4 ग्रहों की युति के से कैसा परिणाम होता है, तो इस पर हम चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यदि 4 ग्रहों की युति मंगल, बुध, गुरु, शुक्र यदि हो किसी, यहाँ हमने 1 नंबर राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं पर हो सकता है। ये उदाहरण के तौर पे है। तब आप क्या समझें, ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जो है बहुत लोकमान्य होता है, संसार में बड़ी इसकी प्रतिष्ठा होती है और बहुत सुशील निरोगी काया वाला व्यक्ति, तब स्वस्थ रहने वाला ये व्यक्ति होता है और बहुत धनी व्यक्ति होता है। जिसका मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ होते हैं, वो व्यक्ति बहुत धनी होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा स्त्री से मतभेद रखता है, या समझिए कलह रखता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री को बहुत ज़्यादा जो है प्रेम नहीं देता है, उससे जो है थोड़ा कलह बनाए रखता है, लेकिन बहुत लोकमान्य होगा, संसार में बड़ी प्रतिष्ठा होगी, धन होगा और सुंदर शरीर वाला तथा सुंदर वाणी वाला व्यक्ति होगा जो बहुत मृदुभाषी होता है। अब देखिए, अगला जो है मंगल, बुध, गुरु, शनि। हमने यहाँ
मिथुन राशि में लिख रखा है आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, इसको आप उदाहरण के तौर पर माने। तो मंगल बुध गुरु शनि जिनका एक राशि में होता है, ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत विद्वान होता है, जिसको कहते हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति होता है ये, और विद्वता के साथ ये बहुत धनवान होगा और अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छा वक्ता होगा और इसके साथ में गुण रहता है कि ये व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है। ये सत्य बोलने वाला होता है, पढ़ा लिखा विद्वान सत्य बोलने वाला होता है और सोच समझकर सम्यक वाणी ये बोलता है। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा आर्थिक दृष्टि से धनहीन हो सकते हैं, कष्ट सहन कर सकते हैं और कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन ये अपनी सत्यता से डिगने वाले नहीं होते हैं। ये धनहीन होना, कष्ट सहन करना, ये इनको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी सत्यता से ये अडिग नहीं होते। बहुत सत्यवान टाइप के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनका मंगल बुध गुरु शनि एक साथ होता है। अब अगले भाव में आप देखें मंगल बुध शुक्र शनि, तो जिनका मंगल बुध शुक्र शनि कुंडली में एक साथ होता है, तो हमने तो यहाँ तुला राशि में लिख रखा है क्योंकि ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति ये शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं। शारीरिक स्थिति इनकी स्वस्थ होती है, बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं और बहुत कठोर परिश्रम करने वाले और बड़े कठोर शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी भी होते हैं और कुश्ती दंगल इत्यादि में भाग लेने वाले होते हैं व्यक्ति, और बड़ा नाम प्राप्त करते हैं। इनकी बड़ी शोहरत होती है कि ये बहुत अच्छे पहलवान हैं, तो प्रसिद्ध प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ये व्यक्ति कुत्ता इत्यादि को पालने के बड़े शौकीन होते हैं। ये व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन कुत्ता पालन के बड़े शौकीन टाइप के व्यक्ति पाए जाते हैं। अब अगले ग्रह देखिए मंगल गुरु शुक्र शनि, हमने यहाँ 9 नंबर की धन राशि में लिख रखा है आपकी कुंडली में ये योग कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पे है। तो जिनका मंगल गुरु शुक्र शनि एक साथ होता है ये व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होते हैं। ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी होते हैं। इनके चेहरे पर भी चमक रहेगी, इनके हाव भाव में भी है बड़ा तेज होगा और बड़े ये धनवान होंगे, धन से संपन्न रहेंगे और अस्त्र शस्त्र भी धारण करने वाले रहते हैं। अस्त्र शस्त्र के शौकीन होंगे, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले होंगे ये व्यक्ति, और बड़े चंचल
तो साहसी स्वभाव के व्यक्ति ये होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कभी कभी जो है अवसर पड़ने पर तो धूर्तता का काम भी करने पर ये पीछे नहीं हटते, कि धूर्त काम भी कर जाते हैं। तो आपको हमने मंगल, गुरु, शुक्र और शनि के विषय में बताया कि ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, धनवान, अस्त्र शस्त्र धारक, चंचल स्वभाव के साहसी व्यक्ति होते हैं। लेकिन कभी कभी ही अवसर पड़ने पर ये व्यक्ति धूर्तता का कार्य भी कर जाते हैं। अब चलते हैं बुध, गुरु, शुक्र, शनि। हमने यहाँ पर जो है 11 नंबर की राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है इसको आप उदाहरण के तौर पर ही मानिए ऐसे व्यक्ति जिनका बुध, गुरु, शुक्र, शनि एक साथ होता है, तो ये व्यक्ति जन्मजात कुछ बहुत मेधावी होते हैं। ये पैदाइश से ही जन्मजात मेधावी होते हैं। बहुत शास्त्रों का इनको अच्छा ज्ञान होता है। आपने देखा होगा समाज में कि 7 साल की उम्र में इन्होंने रामायण जमानी याद कर ली, भागवत जमानी याद कर ली, कई ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। तो इस टाइप के व्यक्ति जो है ये होते हैं जिनको जन्म से ही सी मेधा बहुत अच्छी होती है और बहुत शास्त्र अभ्यासी होते हैं। लेकिन ये स्त्री प्रेमी बहुत होते हैं, स्त्री में बहुत ये आसक्त रहते हैं। तो आपके सामने हमने 4 ग्रहों की युति के विषय में जो परिणाम होते हैं वो आपके सामने रखा। आपको ये जो परिणाम हैं ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर आपको बताए गए हैं। अगले वीडियो में अन्य 4 ग्रहों की युति के विषय में हम बताएंगे। यदि आपकी कुंडली में ये देखिए इन ग्रहों की युति है तो आप ये परिणाम देखें। अगर इन ग्रहों की युति नहीं है तो अगले 4 ग्रहों की युति हम दूसरे वीडियो में दे रहे हैं। अगर आपको जन्म कुंडली निर्माण या विश्लेषण संबंधी कोई आवश्यकता है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत उचित सहायता प्रदान की जाएगी। कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको आसानी से देखने को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।